ओम साई राम। मेरे प्यारे भक्तों, आज 27 अगस्त 2026 गुरुवार का ये पावन दिन आपके लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि ये दिन आपको अपने जीवन की परेशानियों से कुछ समय दूर होकर साईं बाबा को याद करने, अपने मन को शांत करने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का अवसर दे सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज की इस पूरी बात को जल्दबाजी में न सुने, बल्कि शांत मन से अंत तक सुने, क्योंकि आज हम नमक से जुड़े एक सरल आध्यात्मिक उपाय के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। इस उपाय को किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने, किसी से बदला लेने या किसी के लिए बुरी भावना रखने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं करना है। इसे केवल अपने मन की शांति, घर के सकारात्मक वातावरण और साईं बाबा की कृपा की प्रार्थना के भाव से करना है। भक्तों, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारे जीवन में खुशियां आती है और कभी ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। कभी अचानक आर्थिक परेशानी बढ़ जाती है, कभी कर्ज की चिंता मन को परेशान करने लगती है, कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है, कभी नौकरी या काम को लेकर चिंता बढ़ जाती है, कभी परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो जाता है और धीरे धीरे घर की हंसी जैसे कहीं खो जाती है। कई बार इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर इतनी चिंता चल रही होती है कि वो किसी को बता भी नहीं पाता। ऐसे समय में मनुष्य के मन में बार बार यही सवाल आता है कि आखिर मैं क्या करूं? किससे अपनी परेशानी कहूं? कौन मेरी बात समझेगा? कब ये कठिन समय समाप्त होगा और कब मेरे जीवन में फिर से शांति आएगी? भक्तों, जब मनुष्य के पास कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब उसे अपने भीतर विश्वास जगाने की जरूरत होती है। साईं बाबा की भक्ति हमें यही सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हों, श्रद्धा और सबूरी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साईं बाबा के भक्तों के लिए ओम साई राम केवल एक शब्द नहीं है, ये विश्वास का भाव है। ये उस शक्ति को याद करने का माध्यम है जिसके सामने हम अपने मन की सारी चिंताएं रख सकते हैं। इसलिए आज जब हम नमक के इस उपाय की बात करेंगे, तो उसके साथ साईं बाबा का स्मरण और सकारात्मक संकल्प सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। भक्तों, नमक हमारे घर की बहुत सामान्य चीज है। हर रसोई में नमक में लता है। हम इसका उपयोग भोजन में स्वाद के लिए करते हैं, लेकिन अलग अलग परंपराओं में नमक को शुद्धता और नकारात्मकता को दूर करने के प्रतीक के रूप में भी देखा गया है। हालांकि ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ऐसे आध्यात्मिक उपायों को वैज्ञानिक उपचार या किसी समस्या का निश्चित समाधान नहीं समझना चाहिए। इनका उद्देश्य मुख्य रूप से श्रद्धा, मन की शांति और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। अब बात करते हैं कि 27 अगस्त 2026 गुरुवार को आप इस उपाय को किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर से थोड़ी मात्रा में सामान्य नमक ले लीजिए। इसके लिए किसी विशेष प्रकार के नमक की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में जो सामान्य नमक इस्तेमाल होता है वही पर्याप्त है। लगभग 1 या 2 चम्मच नमक ले सकते हैं। इसे किसी छोटी कटोरी या अपनी हथेली में रख सकते हैं। इसके बाद घर में ऐसी जगह चुनिए जहां कुछ मिनट के लिए आपको कोई परेशान न करे। यदि संभव हो तो सुबह स्नान करने के बाद शांत मन से बैठें। अगर सुबह समय नहीं मिल पाता है तो शाम को भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समय से ज्यादा आपका भाव है। शांत होकर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए। अपने मन को कुछ क्षण के लिए शांत करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद साईं बाबा का स्मरण कीजिए और मन ही मन कहिए, हे साईं बाबा, मेरे जीवन में जो भी भय, चिंता, तनाव और नकारात्मक विचार है, उन्हें दूर करने की शक्ति मुझे दीजिए। मेरे घर में प्रेम और शांति बनाए रखिए। मेरे परिवार को सुरक्षित रखिए और मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दीजिए। इसके बाद नमक को अपनी हथेली में रखकर कुछ क्षण शांत बैठिए। इस समय किसी व्यक्ति के लिए बुरा मत सोचिए। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको परेशानी है, तो उसके लिए बदला लेने की इच्छा रखने के बजाय बस इतना संकल्प कीजिए कि उस व्यक्ति का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से दूर रहे
और आप स्वयं सुरक्षित रहें। आप 11 या 21 बार ओम साई राम का जाप कर सकते हैं। यदि आपका मन करे तो इससे अधिक बार भी जाप कर सकते हैं। यहाँ संख्या से ज्यादा आपकी श्रद्धा महत्वपूर्ण है। इसके बाद उस नमक को सुरक्षित तरीके से घर के सामान्य कचरे में डाल सकते हैं। यदि आपके परिवार की परंपरा में नमक को पानी में प्रवाहित करने की मान्यता है, तो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसका ध्यान रखें और बड़ी मात्रा में नमक प्राकृतिक जल स्रोतों में न डालें। किसी मंदिर, नदी या सार्वजनिक स्थान को गंदा करना इस उपाय का हिस्सा नहीं होना चाहिए। भक्तों, इस पूरे उपाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि आप अपने मन से भय निकालें। कई बार हमारी समस्या जितनी बड़ी होती है, उससे भी बड़ा हमारा डर हो जाता है। हम बार बार उसी समस्या के बारे में सोचते रहते हैं और हमारा मन थक जाता है। ऐसे समय में प्रार्थना और ध्यान हमें अपने मन को स्थिर करने में सहायता कर सकते हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसे किसी शत्रु से परेशानी है? नहीं, इसे आप अपने घर की सकारात्मकता और मानसिक शांति के लिए भी एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह कर सकते हैं। घर का कोई भी वयस्क सदस्य इसे कर सकता है, महिला करें या पुरुष, इससे कोई विशेष अंतर नहीं है। मुख्य बात श्रद्धा और सकारात्मक भावना है। यदि आपको किसी व्यक्ति से वास्तव में परेशानी है, तो ये मान लेना सही नहीं होगा कि आपके जीवन की हर समस्या उसी व्यक्ति के कारण है। कई बार व्यापार में नुकसान व्यापारिक कारणों से होता है। आर्थिक परेशानी गलत वित्तीय निर्णयों से हो सकती है। घर में तनाव आपसी बातचीत की कमी से हो सकता है और स्वास्थ्य की समस्या के पीछे चिकित्सकीय कारण हो सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक उपाय के साथ वास्तविक समस्या का वास्तविक समाधान भी जरूरी है। भक्तों, अब मैं आपको नमक से जुड़े कुछ और सरल तरीके बताता हूं, जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में सकारात्मकता के भाव से अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है घर की साफ सफाई। सप्ताह में एक दिन घर की अच्छी तरह सफाई कीजिए। कमरे में हवा और रोशनी आने दीजिए। अनावश्यक सामान हटाइए। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा में नमक वाले पानी से पोछा लगाने की मान्यता है, तो थोड़ी मात्रा में नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि नमक किसी भी सतह को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए फर्श की सामग्री के अनुसार सावधानी रखें। दूसरा तरीका है अपने मन को शांत रखना। कई बार हम घर की नकारात्मकता के लिए बाहरी कारण खोजते रहते हैं, लेकिन हमारे अपने विचार भी वातावरण को प्रभावित करते हैं। यदि घर में हर समय गुस्सा, झगड़ा और तनाव रहेगा तो वातावरण भारी महसूस होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि घर में एक दूसरे से सम्मान से बात करें। सुबह या शाम कुछ मिनट भगवान का नाम लें और परिवार के साथ सकारात्मक समय बिताएं। तीसरा तरीका है प्रार्थना। यदि आप साईं बाबा को मानते हैं, तो रोज कुछ मिनट ओम साई राम का जाप कर सकते हैं। प्रार्थना करते समय केवल अपनी समस्याओं की बात न करें, बल्कि बाबा को अपने जीवन में जो अच्छा है उसके लिए धन्यवाद भी दें। कृतज्ञता मन को मजबूत बनाती है। भक्तों, यदि आपका मन आर्थिक समस्या के कारण परेशान है, तो नमक का उपाय करने के साथ अपने खर्चों का हिसाब भी रखिए। यदि कर्ज है तो उसकी योजना बनाइए। यदि व्यापार में परेशानी है तो व्यापार के वास्तविक कारणों को समझिए। यदि नौकरी की चिंता है तो नए अवसर खोजिए। ईश्वर से प्रार्थना के साथ कर्म करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि घर में किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, तो नमक के उपाय पर निर्भर रहने के बजाय योग्य डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आध्यात्मिक विश्वास आपके मन को सहारा दे सकता है, लेकिन चिकित्सा की आवश्यकता होने पर चिकित्सा लेना जरूरी है। अब भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, किसी भी उपाय को करते समय किसी व्यक्ति के लिए बुरी इच्छा न रखें। ये मत सोचिए कि मेरा शत्रु बर्बाद हो जाए, उसे नुकसान हो जाए या उसके साथ कुछ गलत हो। इसके बजाय ये प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह दूर हो और सभी लोगों को सद्बुद्धि मिले। यही साईं बाबा की भक्ति का सुंदर भाव है। बाबा के सामने अपना दुख रखिए, लेकिन किसी दूसरे के लिए दुख मत मांगिए। 27 अगस्त 2026 गुरुवार को जब आप ये साधना करें,
तो आप बाबा के सामने दीपक जला सकते हैं। यदि आपके घर में ऐसा करना आपकी परंपरा का हिस्सा है, बाबा का नाम ले और कुछ समय शांत बैठें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, किसी जरूरतमंद की मदद करना या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अच्छे शब्द बोलना भी बहुत बड़ा पुण्य कार्य हो सकता है। भक्तों, याद रखिए, साईं बाबा की भक्ति केवल उपायों तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। यदि हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, अपने माता पिता और परिवार का सम्मान करते हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो यही हमारी भक्ति का वास्तविक रूप है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ मन ही मन कहिए, हे साईं बाबा, मेरे मन का भय दूर कीजिए, मेरे घर में शांति दीजिए, मेरे परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखिए, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उनका सामना करने की शक्ति दीजिए, मेरे अंदर धैर्य पैदा कीजिए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे जीवन में आने वाली नकारात्मकता से मेरी रक्षा कीजिए। यदि कोई व्यक्ति मेरे लिए बुरा सोचता है तो मुझे उससे लड़ने के बजाय सही तरीके से अपने जीवन की रक्षा करने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन में किसी के प्रति बुरी भावना ना आए। भक्तों, अगर इस समय आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आज आपको रास्ता दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता है ही नहीं। कई बार हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, कई बार सही समय का इंतजार करना पड़ता है और कई बार हमें अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। साईं बाबा की भक्ति हमें यही सिखाती है कि विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। केवल किसी उपाय के भरोसे बैठ जाना सही नहीं है। उपाय के साथ मेहनत कीजिए, सही निर्णय लीजिए और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाइए। यदि आपको किसी व्यक्ति से वास्तविक खतरा है तो अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए। भरोसेमंद लोगों से बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर उचित कानूनी या प्रशासनिक सहायता लीजिए। किसी भी आध्यात्मिक उपाय को सुरक्षा का विकल्प न समझें। भक्तों, आज का ये नमक वाला उपाय बहुत सरल है। इसमें आपको किसी महंगी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे करते समय सबसे जरूरी चीज नमक नहीं, बल्कि आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना और आपका सकारात्मक संकल्प है। आज 27 अगस्त 2026 गुरुवार को कुछ मिनट साईं बाबा के लिए निकालिए। अपने मन की सारी चिंता बाबा के चरणों में रखिए और फिर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। यदि आर्थिक परेशानी है तो आज से खर्चों को व्यवस्थित करने का संकल्प लीजिए। यदि परिवार में विवाद है तो आज किसी एक व्यक्ति से प्यार से बात करने की शुरुआत कीजिए। यदि आपका मन तनाव में है तो कुछ मिनट ध्यान और प्रार्थना कीजिए। यदि किसी से दुश्मनी है तो बदला लेने के बजाय अपने जीवन को मजबूत बनाने पर ध्यान दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन में यह विश्वास रखिए कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। आज की इस प्रार्थना के अंत में एक बार फिर साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं, हे साईं बाबा, जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहा है उसके मन को शांति दीजिए, उसके घर में प्रेम बनाए रखिए, उसके परिवार को सुख और सुरक्षा दीजिए, उसके जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना करने की शक्ति दीजिए। जो व्यक्ति आर्थिक चिंता में है उसे सही रास्ता दिखाइए। जो व्यक्ति परिवार की चिंता में है उसे धैर्य दीजिए। जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर परेशान है उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है उसे अपने भीतर विश्वास की शक्ति दीजिए। बाबा, हमारे मन से भय दूर कीजिए, क्रोध दूर कीजिए और नकारात्मक सोच दूर कीजिए। हमें किसी का बुरा करने से बचाइए और दूसरों के लिए भी अच्छा सोचने की शक्ति दीजिए। हमारे घर में शांति हो, हमारे कर्म अच्छे हों, हमारे विचार सकारात्मक हों और हमारी श्रद्धा मजबूत हो। ओम साई राम। भक्तों, अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से लिखिए ओम साई राम। ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि आपके विश्वास का भाव है
और अंत में बस इतना याद रखिए, श्रद्धा रखिए, सबूरी रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और कठिन परिस्थितियों में भी अपने मन को टूटने मत दीजिए। बाबा पर विश्वास रखने के साथ अपने कर्मों पर भी विश्वास रखिए। साईं बाबा आपके जीवन में शांति, प्रेम, सद्बुद्धि और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम साई राम। सबका मालिक एक।